कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक खूबसूरत टाउन में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। उसी टाउन में मोर्चरी यानी एक मुर्दा घर भी मौजूद था। यह पेपर बांटने वाला बच्चा देखता है कि काफी दिनों से मोर्चरी के बाहर से किसी ने भी उसके दिए हुए पेपर्स को उठाए तक नहीं है। यही सब सोचते हुए वो बच्चा अपना कैमरा लेकर उस वीरान से बड़े मोर्चरी में इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। वो बच्चा वहाँ पर जाकर जैसे ही एक पिक्चर क्लिक की, अचानक उसे वहाँ पर किसी की आईज दिखाई दे दिया था। तभी मोर्चरी के अंदर से एक आदमी उस बच्चे के सामने आ गया। इस अजीब से दिखने वाला आदमी का नाम डार्क था, जिसे देखते ही बच्चा काफी डर गया था और वो अपना कैमरा लिए बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। बाद में डार्क उस कैमरा को उठाकर एक बॉक्स में डाल देता है जहाँ पर पहले से ही और भी लोगों का सामान पड़ा हुआ था और ये उन लोगों का सामान था जो यहाँ पर पहले आ चुके थे। फिर हम देखते हैं कि डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल कर रहा है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सैम था। असल में सैम यहाँ पर अपने किसी जॉब के लिए आई हुई थी क्योंकि डार्क ने बाहर जॉब का नोटिस पहले से ही लगा रखा था। इसके बाद सैम मोर्चरी यानी मुर्दा घर की क्रिपी सी तरह तरह के कलेक्शन देखती है। उन्हीं कलेक्शन में कुछ किताबें भी रखी गई थीं, जिसे देखकर सैम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रही थी और काफी इम्प्रेस भी हो रही थी। डार्क बताने लग गया कि इन बुक्स में मरे हुए लोगों की स्टोरीज हैं, जिस पर सैम कहती है कि तो फिर मुझे कोई स्टोरी सुनाइए और सभी स्टोरीज हॉरर के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से डार्क उसे पहली स्टोरी सुनाने लग गया। यह कहानी है 1950 की, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पार्टी के दौरान वॉशरूम जाने लग गई और जब वो लड़की जैसे ही लाइट्स को जलाया तब उसी टाइम उसके हाथ पर अजीब तरह के लिक्विड लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो लड़की चोर थी जो कि वॉशरूम के बहाने यहाँ आई हुई थी। उसने पार्टी में आने वाले बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स चुराए थे, जिसमें से कैश निकालकर अपने पास रख लेती है और वॉलेट्स को डस्टबिन में फेंक देती है। वहीं पर उसने किसी की एक काफी महंगी घड़ी भी चुरा ली थी, लेकिन उसी दौरान उसे कबर्ड में से किसी की आवाजें सुनाई देने लग गईं। वो उस डोर को ओपन करने की काफी कोशिश करने लग गई, लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद वो दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो काफी बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि उस कबर्ड में एक काफी डरावने खतरनाक तरह के मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया था और उस मॉन्स्टर की बहुत ही सारे पैर थे। अब दरवाजा खुलते ही वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लड़की किसी तरह दोबारा से कबर्ड के दरवाजे को बंद कर देती है और फिर डरते डरते आराम से कदम उठाते हुए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग गई। लेकिन तभी उसके हाथ से वो वॉच गिर गया जिसे चुरा कर लाई थी। उस वॉच के गिरने की वजह से वहाँ पर काफी जोरदार आवाज पैदा हो जाती है। उस आवाज को सुनते ही वो कई सारे पैरों वाला मॉन्स्टर बाहर आता है और काफी जोर से उस लड़की को जकड़ लेता है और उसे बुरी तरह बीच से तोड़ते हुए अपने साथ कबर्ड में लेकर चला जाता है। साथ ही वो वहाँ की लाइट्स को भी बंद कर देता है। यहीं पर उनकी स्टोरी नंबर 1 खत्म हो जाती है।